स्याही नहीं, मेरे आंसू है। ये कहानी नहीं, मेरा सच है। लिख दूंगी तो शायद दर्द कम होगा, शायद मेरे जख्मों को राहत मिलेगी। कह दूंगी तो शायद जीना आसान होगा, नहीं तो यूं ही घुट घुट के मरती रहूंगी। अजीब मिजाज का शहर था वो, बिजनौर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। 6 साल पहले बाबा की पोस्टिंग हुई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। भाई साहब, हर कोई इसी नाम से पुकारता था उस रावण को। इसी भाई साहब की लंका थी बिजनौर, जहां उसने मुझे कैद कर लिया। जिसे चाहे जिंदगी देते और जिसे चाहे मौत। सिर्फ मैं ही एक ऐसी थी जिसे ये दोनों नसीब ना हुए, ना जिंदगी ना मौत। बस रह गई बनकर एक जिंदा लाश, भाई साहब की बिन ब्याही। हाँ, इसी नाम से बुलाते थे लोग मुझे। बेबसी और लाचारगी सिर्फ शब्द नहीं थे मेरे लिए, सच बन गए थे जीवन का। क्या खिचड़ी पका रहे हो डॉक्टर साहब? आंटी जी, चाय सा नहीं पिलाओगे? क्या हुआ, खड़े क्यों हो? डॉक्टर साहब बैठो, अरे बैठो बैठो। क्या प्रॉब्लम है? नोच नोच के खा जाते इसको, नोच नोच के। अगर आपके सिर पर हमारा हाथ नहीं होता तो ये आगरा मेरठ जैसा बड़ा शहर नहीं है डॉक्टर साहब, बिजनौर है बिजनौर। और फिर बेटी आपकी 10 लोग मुंह मारते, अच्छा लगता आपको? अच्छा लगता? बोलो। अनदेखा कर दिया था सबने, मेरी चीखें अनसुनी कर दी थी उस शहर में। 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी हमारे ऊपर, हर कोशिश नाकाम होती गई। मौत भी मुझसे नाराज हो गई थी। एक वादा लिया था बाबा ने उस दिन, कसम दी थी ना मरने की। उस दिन के बाद बस इंतजार था मेरी आंखों में कि कोई आए और ले जाए इस लंका से दूर।
ऐसा है भाई साहब, आप बिजनौर से चुनाव लड़ लीजिए हमारी पार्टी से। मंत्रालय भी आप खुद चूज कर दीजिएगा, फिर बैठ के हुआ करेंगे लखनऊ में। अरे जसवंत किसी विचारधारा से ना जुड़ता, इसलिए हर पार्टी में उसका सम्मान है। लखनऊ बिजनौर आता है, बिजनौर कहीं नहीं जाता। आप तो सब समझ रहे हो। तो बात का निचोड़ यो है त्यागी जी, कि आप मुख्यमंत्री जी से कह देना, या तो पानी आधा आधा होगा या फिर बिजनौर के बाहर से नहर निकाल के ले जाए। देख देख ले राजवीर ताऊ, तेरे बेटे को पता है कि उसके भाई साहब को क्या क्या पसंद है। ठीक है भाई साहब, मैं मुख्यमंत्री जी के कान में ये बात डाल दूं। डाल देना, और मुझे बता जरूर देना कि मुख्यमंत्री जी को क्या मंजूर है। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। ये देख, ये रही गेंद, ठीक है। एक उंगली सिलाई के ऊपर और एक उंगली सिलाई के किनारे, समझ गया? दूसरी उंगली कहाँ? सिलाई के किनारे। हाँ, बॉल को हाथ से निकालते समय ये वाली उंगली थोड़ी सी ऊपर उठा ले, हाँ। और फेंक दे साली को इन स्विंगर, समझ गया? ना समझाओ तो बता दे। नहीं समझ गया। हट, देख, हाथ पे नजर रख, हाथ पे। जी जी भाई साहब। बाप रे बाप। उड़ गई। अरे भाई साहब, आपने तो गिल्ली उड़ा दी भाई साहब। तुझे भी ऐसा ही करना है? अच्छा, ऐसा ही बनाना है इसको भी। अरे क्या करेगा, इसके लिए बहुत समय चाहिए। चलो चलो राजवीर। बिल्कुल राजवीर पे गया है, वही नाक, वही माथा, वही कान। डर लग रहा है, डर लग रहा है तुझे देखने में, कहीं से मेरी नजर न लग जाए। है रुपा? ये सामने आ। इधर आ। अरे गले मिल जा भाई मेरे। ये मेरे जितना बड़ा हो गया है यार ये। क्यों आया सो? सब आराम तो था वहां। जी भाई साहब। किस चीज की कमी थी? सब कुछ तो था, लेकिन अपने नहीं थे। हाँ जी ठीक है, मेरा काम संभालना भाई। मेरे कंधे का बोझ हल्का कर। एक काम कर, तू नजियाबाद वाली जमीन इसको दिखा दे, सालों से ऐसी पड़ी हुई है, भट्टी डाल लेगा ये वहां पर। ठीक है भाई साहब। ठीक है। ये आ गया। लाइए वैसे मैं छोड़ देता हूँ। बल्ले से मारा था ना तूने, बल्ले से।
सिटी कोतवाली का जीतना। सरस्वती विद्या मंदिर की बच गई, उड़ गई टोपी, उतर गई। चल कोई बात नहीं, शाबाश शाबाश। अरे हार गए, छठ मार गए, कुछ तो शर्म करो। अरे 4 सालों चुल्लू भर पानी में। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है, साले हाथ तोड़ दूंगा। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है तो साले पुलिस वाले को मारता है। साले आ जाए किसी में हिम्मत कि जसवंत सिसोदिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। नहीं, वापस आ गया तू, अच्छा है। वापस आ गया तू। हे राजू, पिंकू, उठो, भाई साहब की गाड़ी आ रही है। हमारी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। अंजू, कौन है बेटा? है क्या कर रहे हैं यहाँ? भाई साहब की गाड़ी में? भाई साहब कहाँ है? क्या हुआ भूप सिंह, क्यों परेशान कर रहा है इस लौंडे को? हाँ भाई, कप्तान हूँ जिले का, काम है मेरा। अब आप घास नहीं डालते तो क्या करूं? अरे तो कोई गधा थोड़ी है जो तुझे घास डालूं। तू तो अपने त्यागी जी का साला है। आए थे तेरे जिज्जा जी, कह रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है बिजनौर शहर से नहर निकालने दो। हैं? तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहूंगा भाई साहब, असल में मैं तो आपके लिए चिंतित था। मुझे लगा कि आपके लिए कहीं इस लौंडे ने तो नहीं ले ली। वैसे बड़ी किस्मत वाले हैं आप।
मतलब? बड़ी जलन होती है आपको देख के। तू तो बस इतना माना कि जो तेरे जिज्जा का लिहाज है मेरे मन में, जिस दिन वो लिहाज खत्म हुआ ना भूप से, डुट्टी कर भाई, चल चल। राम राम। ठीक है, राम राम। क्या सोच रहा है भाई? रजिस्ट्रार साहब, पेपर तो साइन करा रहे हो, लेकिन जमीन सरकारी है। सरकार भी तो आप ही की है भाई साहब। समझदार हो। ओ बबलू जी इसको जमीन दिखा के ला, नजीबाबाद वाली। जी। और गुस्से पे काबू रखना तुम लोग। सुना है पास के गांव वालों ने अपनी खेती चालू कर ली है, समझा देना। जमीन जसवंत सिसोदिया की है। जी भाई साहब। रुपा, रजिस्ट्रार साहब को गाड़ी तक छोड़ के आ। चलो ठीक है भाई साहब। चलो। जाता क्यों नहीं? भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी, नाराज तो नहीं होंगे? छोटा भाई है मेरा, तुझसे नाराज कैसे होऊंगा? पूछ। अच्छा, वो कल रात को वो लड़की पूछना मत, दोबारा पूछना भी मत। जी जाना, इंतजार कर रहे हैं सब। जा जा। ना 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 ना। तब जाकर दिन दिमाग में लाई तो नहीं कद कर रहा था, एक काम है। अरे तू भी तो गया था मिलने, क्या हुआ? बात ना पड़ी? ए, तुम लोग कौन हो? चलो भागो यहाँ से। रे बावली, पूछ, यहाँ आके बात कर, तन्ने मैं बताऊं मैं कौन हूँ। हेलो, हाउ आर यू? ए, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, निकल ले यहाँ से। ओए, दिमाग तेरा ठिकाने में है ना? हैं? जमीन हमारी और हम ही निकल ले? वाह देख, अरे देख देख, अरे तेरा फुफ्फा वहाँ हल चला रहा है। हल चला रहा? हाँ। अबे हल कैसे चला सकता है? ये जमीन जसवंत भाई साहब की है। कौन है जसवंता? है ऐसी की तैसी जसवंता की? हाँ, निकलो यहाँ से।
जल्दी चलो रे। बबलू उठ। राजू क्या हुआ? गुड्डू को देख। गुड्डू उठ रहे। अब पिंकू को देख। भाई साहब यहाँ तो गजब हो गया। अरे ध्यान से। भाई साहब कैसे बताऊं, बबलू पिंकू गुड्डू राजू सबके सब मारे। अरे भाई साहब मैं भी उसी को लेकर परेशान हूँ। इन सब के बीच वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है भाई साहब। ठीक है, ओके जी डॉक्टर। एक काम करो, इनकी पट्टी बदल दो और इन्हें इंजेक्शन भी लगा दो। ओके मैम। और ये दवाई बेड नंबर 12 के पेशेंट को दे दो। ओके। अरे सुनिए, अरे आप कहाँ? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते। माफ कर दो ना भाई साहब, बच्चा ही तो है हमारा। बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे। खुद ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास आदमियों की कमी है क्या? ऊपर जाकर राजवीर को क्या जवाब देता है? क्या जवाब देता? बताओ ना क्या जवाब देता? क्या जवाब देता? इधर आ, क्या जवाब देता मैं तेरे बाप राजवीर को? इधर आ, क्या जवाब देता मैं? तूने तो बहुत अच्छे से पाला पोसा, तेरे बच्चे को नहीं बचा पाया मैं। ये शादी कैसे होगी इसकी? एक काणे को अपनी लड़की कौन देगा? लगता है दहेज हमें ही देना पड़ेगा। दहेज का इंतजाम करना शुरू कर दे रुपए। अरे क्या क्या देते हैं? अरे बोलना। सोफा डबल बेड, टीवी, फ्रिज।
और ये मच्छरदानी रुपए 7 लोगों को हंसिए से मार गिराया। कभी सोचा 7 लोगों को अकेले मार गिराया? समझा? अकेले। वही पागलपन, वही क्या कहते हैं उसको, जुनून। जुनून, वही जुनून, एकदम राजवीर के जैसा, हमेशा कटने मरने को तैयार। अरे फिक्र ना कर, कहानी को कहानी मिल जाएगी। मुंबई जैसे बड़े शहर के लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन छोटे शहरों का यही सच है। राज सरकार का नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, राज चलता है जसवंत सिसोदिया जैसे लोगों का। मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। किसको कैद और किसको आजादी, ये जसवंत सिसोदिया जैसे लोग तय करते हैं। चलिए शाबाश। भाई साहब के रहते हुए किसी चीज का कोई डर नहीं है। तू आ गया, बिल्कुल परेशानी मत लेना। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, हमें भी जवाब देना पड़ता है। ऊपर नकेल डालो इसको। अरे नकेल डाल के रखा तो खेत का बैल बन के रह जाएगा, इसे तो छुट्टा सांड ही रखना है। इस सांड से बच के रहना भूप सिंह। राम राम। चल भाई, चल चल। मन ने लग गया है कि तेरा हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। अरे तू अपनी बिरादरी का होकर मेरे दुश्मन उस जसवंत सिसोदिया का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अरे अपनी तो अनपढ़ लोगों की बिरादरी है, उसमें से तू पढ़ लिख के इतना बड़ा अफसर बन गया। हम लोगों ने के सोचा था, के सपने देखे थे। भूपे भूपे, मेरा अपना सगा छोटा भाई मरा है, मेरा अपना सगा छोटा भाई। छोड़ूंगा ना मैं किसी ने भी, छोड़ूंगा ना मैं किसी ने भी। पढ़ने लिखने से आता है धीरज, और धीरज सिखाता है सही वक्त का चुनाव करना। टाइम तो आने दे। मैं लेकर आता हूं। भैया 3 वनीला आइसक्रीम देना। लो बेटी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाबा। रहने दो। लो। अरे कुछ नहीं विकी भैया, साले की गर्लफ्रेंड थी। हम लोग ले गए घुमाने के लिए। अरे डॉक्टर साहब,
कहाँ चल रही है? ड्यूटी खत्म होने में टाइम है अभी। मैं वो सिगरेट अच्छा, सिगरेट पीना जा रहे हैं। लो भाई, डॉक्टर साहब भी हमारे सिगरेट पीते हैं, इलाज क्या खाक करेंगे? अरे देख तो लो डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं। अरे कहाँ जाएगा, भाई साहब की बकरी है। क्या करते हो मिस्टर शर्मा? आप जानते हैं यहाँ मिलने में कितना खतरा है। उसके आदमी वहाँ गाड़ी में बैठे हुए, उन्होंने देख लिया तो कितनी गड़बड़, मतलब फोन ही कर देते। साइन फोन पे नहीं ले सकता ना डॉक्टर साहब। जहां जहां पेंसिल से मार्क किया है बस वहां साइन कर दीजिए। बड़ा अजीब मिजाज है इस शहर का, ये बिजनौर। I'm thoroughly fed up, completely disgusted. सब कुछ करके देख लिया, सारी कोशिशें की। चलिए, इसे एक आखिरी कोशिश ही मान लीजिए। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूं मेरा इस तरह यहां आना तुम्हें पसंद नहीं है। क्या करें, मजबूरी है। आजा। मेरी परेशानी भी समझा करो। तुम रिक्शे में आती जाती हो, सारी पब्लिक देखती है, मुझसे बर्दाश्त ना होता भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और देखे? कल तुम्हारे एमडी के एग्जाम का सेंटर धामपुर में पड़ा है। सवेरे गाड़ी आ जाएगी तुम्हें लेने। अब धामपुर तो रिक्शे में नहीं जाओगी ना, है कि जाओगी? मैडम रिक्शे में 40 किलोमीटर टुकुर 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 टुकुर। अब तो जो भी करता हूं तुम्हारी खुशी के लिए करता हूं। शीत लहर है, भीगे से पर है, थोड़ी सी धूप मांगी है। आँखों भर है नीला गगन और ठहरा हुआ कुछ पानी है। शीत लहर है। सुनसान राहों पे क्यों शर्मसार साए हैं, बद्दुआ सी लगती है क्यों कोसती हवाएं हैं। सुनसान राहों पे क्यों शर्मसार साए हैं, बद्दुआ सी लगती है क्यों कोसती हवाएं हैं। हमसे क्या गुनाह हुआ है, कैसी ये सजाएं हैं। भीगी नजर है, शामों सहर है, थोड़ी सी
अरे वो अपने बिजनौर वाले भाई साहब है ना, ये उनकी वो है बिन ब्याही। रोज मरते हैं हम उस शहर में। बाबा से वादा किया है कि हम अपनी जान नहीं लेंगे, इसलिए हम अपनी जान खुद नहीं ले सकते। और जसवंत सिसोदिया हमें जीने नहीं देता। आप एक काम कीजिए, आप हमें मार दीजिए। इतने सारे लोग रोज एक्सीडेंट में मरते हैं, हम भी मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी कीजिए, हमें खाई से धक्का दे दीजिए, हमें मार दीजिए। बस हम उस शहर में वापस नहीं जाना चाहते, हमें मार दीजिए प्लीज। हमारी मदद कीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। जीने के लिए हिम्मत चाहिए, मरने के लिए नहीं। जी के क्या करेंगे हम? हाँ, हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। पूरे बिजनौर में कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई भी नहीं, आप भी नहीं। दिन का रात उधेड़ो, दिन आजाद है कह दो ना। भीतर भीतर कितनी उमस है, थोड़ी सांसें दे दो ना। थोड़े थोड़े पर है खोले, कुछ आकाश भी दे दो ना। भीतर भीतर कितनी उमस है, थोड़ी सांसें दे दो ना। थोड़े थोड़े पर है खोले, कुछ आकाश भी दे दो ना। भीतर भीतर कितनी उमस है, थोड़ी सांसें दे दो ना। थोड़ी सांसें दे दो ना। ठीक है, मैं देख लूंगा। सुना है जसवंत भाई साहब की बर्थडे पार्टी बड़ी कमाल की होती है, मुझे भी ले चलिए ना सर। अरे बोर न कर गोपाल, खाना खाने दे। सर क्या है, खाना खा लूं? अरे कौन है यार? मैं कम इन? जी आइए 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 प्लीज, बैठिए सर। ये कोई इंक्वायरी बैठी है क्या? जी हाँ, लेकिन घबराइए मत, फिलहाल आपके खिलाफ नहीं है। फिर किसके खिलाफ है? जसवंत सिसोदिया? ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? मजाक तो सर आप लोगों ने बना रखा है। हमने? जी, पूरे सिस्टम का। आप फिलहाल फाइल पढ़िए इत्मीनान से और तारीख तय कीजिए केस की। गवाही कौन देगा? पूरा परिवार देगा। अगर नहीं आए तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया ही जाएगा, लेकिन अगर इसके बारे में आपके अलावा किसी और को पता चला तो एक इंक्वायरी आपके नाम की भी बैठ जाएगी। फाइल तो वैसे आपकी भी तैयार है सर।
गजब हो गया, बीच बजरिया लुट गई मैं। हाय रामा 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 यहाँ भी दोनों तेरी ना गया कि झुमकी पहनी ना जान सब बजरिया लुट गई मैं। हाय रामा 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 दिल खो गया, हाय रामा 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 लब हो गया, हाय रामा रामा ये गजब हो गया, पड़ गई मैं तो मुश्किल में। बोला था ना मैंने, बोला था ना इस सांड को ढकेल डालो, क्योंकि सांड जब छुट्टा घूमता है ना तो वो दीवारों में सर मारता है। कोई बात नहीं भाई साहब, अब इसको मेरे हवाले कर दो, मैं डालूंगा नकेल इस पर। खाल में रह भूप सिंह, खाल में जा। चढ़ गई है तुझे भूपे, जा। ये आपने अच्छा नहीं किया भाई साहब, वो भी सबके सामने। ये अच्छा नहीं किया आपने, ये नहीं करना चाहिए था आपको। भरी भरी भीड़ में भाई साहब, आज तक ये अच्छा नहीं किया आपने भाई साहब। बोलिया था ना मैंने, मैं धीरज के साथ सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। आ गया वो मौका, ईब साबित करूंगा मैं। बिरादरी का था, बिरादरी का हूं, और जब तक जान में जान है ना, बिरादरी का ही रहूंगा। छोड़ियो मत सावे को, छोड़ियो मत, छोड़ियो मत सावे को। साले अरे अब तो असली अख्तर सिंह। ले ले। ये कितने का है? 10 का पाइए जी। अरे गुलाल लेना।
एहसानों तले बेबस सी है ये हवाएं, पर हमारे ठाक साहब की तरह CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। खुश हो? गर गुनाहगार हूँ मैं, मुजरिम नहीं तू भी कम, खामोश मैं भी देखूं, चुप तू भी देखे सितम। तू तो भला ठहरा, खुदा क्यों है बेबस तू ऐसे, तू भी वही मैं भी वही, दोनों मिट्टी के जैसे। टूटे हैं इस दिल के सारे भरम, बरहम है हम, जा रहे जख्म, बरहम है हम, सहरा ना होता ये खत्म, बरहम है हम, एक सामान है खत्म, बरहम है हम। भाई साहब, शादी क्यों नहीं कर लेते आप? क्यों? क्यों जानना चाहता है? क्यों बेखबर है ऐसे खुद के जहां से ही तू, तेरा लिखा ना भाए सुन ले खुदा भी तू। मन ये मेरा मुझसे कहे दूर चल दे यहाँ से, ना हो कोई नाता तेरे दर्द के इस जहां से। झूठे हैं सारे गैरो हरम, बरहम है हम, दे जा रहे जख्म, बरहम है हम, सहरा ना होता ये खत्म, बरहम है हम, एक सामान है खत्म। तुझसे क्या छुपा, तू तो है खुदा, इंसान बन के दे, बरहम है। जीने के लिए मरते हम रहे, तू भी मर के दे, बरहम है। अब ना सहूं गम ये तेरे, खत्म कर दूं लकीरें, मैं ही बनूं मेरा खुदा, सब हो मेरी तेरी रे। चाहूं ना अब तेरे रहमो करम, एक तरफ मेरी बेबसी ने उसे झंझोड़ रखा था, तो दूसरी तरफ भाई साहब के एहसानों ने उसे कर्जदार बना रखा था। तू क्या करेगा? क्या करता, वो इंसान ही था। उसका फैसला उसकी मजबूरी थी। इस कश्मकश को सुलझा नहीं पाया तो दूर चला गया। भाई साहब बुला रहे हैं। ले दही खा, तासीर ठंडी होती है, दिमाग ठंडा रखेगी। अरे समझा इसको, हमारी पार्टी को जसवंत सिसोदिया की जरूरत है। और दूसरे में व्यक्तिगत स्वाभिमान की नहीं जीजा जी, जात के, बिरादरी के स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ, जिसका तो आपके समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता। समझा इसको। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो मुझसे मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। दिमाग खराब हो गया इसका, समझा इसको। जसवंत सिसोदिया से बदला लेगा, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या करते कुछ पता नहीं। अब समझने का टाइम कहाँ है जीजा जी। अब तो तीर कमान से निकल चुका है।
बिजनौर से दिल्ली जाने वाली बस अभी खुलने वाली है, तो यात्रियों से अनुरोध है कि हम प्रयास कर लें। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने सामान का रक्षा स्वयं करें। पीछे भी जाएगा, चल। पॉकेटमारों से सावधान रहें। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपने सामान का रक्षा स्वयं करें और पॉकेटमारों से सावधान। काम खत्म होते ही वापस चला जाइयो। पकड़ा गया तो क्या करेगा? पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई साहब। पैसा पूरे है ना? 5,000। देख कौन आया तेरे दरवाजे पे। यशवंत सिसोदिया खुद चल के आया है यार यहाँ। ओ भाई, भाई साहब, बहुत प्यार करता हूं तुझसे, समझा? ऐसा भी क्या हो गया? क्या गलती हो गई मुझसे, बता। छोटा भाई है मेरा। जब से होश संभाला तेरे बाप राजवीर को अपने सामने देखा। तेरे भाई साहब अकेले हो गए। चल चल मेरे साथ। मेरी चिता को अग्नि देने मत आना तो। ये मेरी चिता को आग नहीं देगा। जा, जा चल। अरे जा, आग नहीं देगा। भाई साहब, अरे कौन सा हारो, हाँ हारो। इसको बचा ले रूपा। भाई साहब बचाओ, इसको बचा ले यार।
अपने भाई साहब को छोड़ के जाएगा तू? अपने भाई साहब को छोड़ के जा रहा था तू? आपकी आहट रिफ़ते चाहत लम्हा लम्हा पल पल